हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6A और 6B देख लिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से देख लिए थे। आज हम इसका लास्ट एक्सरसाइज C सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक पूरे स्टेप से भी काफ़ी चीज़ें देखी थी और उसके ऑप्शन से भी देखा था। तो आज हम ये जो एक्सरसाइज है, आज हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मेथड बेटर होगा हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम आते हैं अपने एक्सरसाइज सी में। एक्सरसाइज 6C। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are. तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। ये पहला सीरीज अपने को दिख रहा है AP में, दिख रहा है पहला सीरीज AP में। ओके, सो हम इसको ट्राई कर देख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर A लेते हैं। पहला सीरीज AP में है, 5, 7 और 9 क्या दिया हुआ है, एंड देयर सम इज 21। पहले तो सम देख लेते हैं, इसका सम 21 होता है कि नहीं। 5 + 7 + 9 तो क्या होगा, 7 + 5 12 + 9 21। सम तो आ रहा है, ओके है। अब इफ 1, 5 and 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ अगर मैं 5 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो यहाँ पे 5 + 1 और यहाँ पे 7 + 5 और यहाँ पे 9 + 15, तो ये हो जाएगा 6, 7 + 5 12 और 9 + 15 24। दे आर इन क्या है, GP। तो 12/6, 12/6 आएगा अपना, 6 आएगा, और ये 24/12, 12/6 सॉरी यहाँ पे 2 आता है, और 24/12 भी आएगा 2। ओके, तो हमारा ये R आ रहा है 2। तो ये अपना GP में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, आप अगर आगे का ऑप्शन B और ऑप्शन C भी देखेंगे तो ऑप्शन B और ऑप्शन C AP में है ही नहीं, तो वो ऑप्शन तो अपना पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो AP सीरीज में है ही नहीं ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। The sum of 1 + 1/3 + 1/3 square + 1/3 cube। तो ये अपना कौन सा सीरीज है, ये AP है कि GP है? ये है हमारा GP सीरीज, क्योंकि अगर हम यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, लेकिन रेशियो बराबर आएगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे ये है अपना GP सीरीज। तो यहाँ पे R निकाल लेते हैं, तो 1/3/1, तो R आएगा मेरा 1/3। ओके, आप अगर दूसरे नंबर से भी देख सकते हैं, उसके आगे के नंबर से भी, तो भी यही आएगा अपना R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है n-1 तक। तो अपने पास टोटल यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर से यहाँ पे n तक हो जाएंगे। लास्ट वाला जो जा रहा है वो n-1 तक जा रहा है, 1/3 n-1 पावर तक जा रहा है, तो ये टोटल n तक हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? जी हाँ, ठीक है, तो ये है अपना टोटल, यहाँ पे n नंबर्स तक आ जाएगा। ओके, अब अपन आते हैं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये 1/3 है तो ये 1 से कम है, तो 1 से कम वाला फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा A1 - R⁻n अपॉन ये 1 - R, यही फॉर्मूला होता है अपना। ओके, सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपना है A क्या है, A है 1, यहाँ पे 1 - 1/3n, और यहाँ पे 1 - 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/3 टू द पावर n ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 का पावर n 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 ये हो जाएगा मेरा 2/3। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैं वहाँ पे जो 1/3 टू द पावर n था वहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 टू द पावर n - 1/3 टू द पावर n ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 को ऊपर ले जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे ये 3 टू द पावर n - 1/3 टू द पावर n इंटू 3/2 ऐसा आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा आ गया 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको तो ये 3 ये हो जाएगा मेरा 3 टू द पावर n + 1। ये कैसे आया, ये कैसे आया यहाँ पे, चलो इसको पूरा स्टेप लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 टू द पावर n × 3 माइनस यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे 2 इंटू ये 3 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा 3 टू द पावर n + 1 माइनस 3/2 इंटू 3 टू द पावर n। अब हम यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर कुछ भी स्टेप करें तो जब तक अपने को n नहीं पता तब तक हम आगे इसको सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हम क्या है यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पे यही आना चाहिए हमारा आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर, नन ऑफ दिस। ओके, कुछ लोग यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी वाला भी फॉर्मूला लगाते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अपने को नंबर दिया हुआ है n-1। अगर इनफाइनाइट जीपी रहता तो यहाँ पे ये n-1 तक जाके क्लोज नहीं हो जाता। ओके, सो यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 इज। इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है अब यहाँ पे। ओके, इनफाइनाइट सीरीज तो जीपी में ही इनफाइनाइट सीरीज पढ़े हम पर। ओके, सो यहाँ पे r निकाल लेंगे। r क्या आएगा, ये 2/3 डिवाइडेड बाय 1, ये अपना r आ जाएगा तो r आएगा मेरा 2/3, ये 1 से कम ही है। ओके, सो अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला a/1 - r। ओके, तो अब यहाँ पे s = 1/1 - 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 - 2/3। ओके, ये 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 3 - 2 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आ गया मेरा आंसर। ओके, तो ये जो सम है उसका आंसर है 3। ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3 एंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3। द कॉमन रेशियो इज। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट 2 टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar। ओके, तो ये a + ar = क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, 5/3। a + ar दिया हुआ है अपने को 5/3 और यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r = यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ओके, ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो पहला वाली इक्वेशन है यहाँ से मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 1 + r आ रहा है
और यहाँ पे ये 5/3। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 + r आ रहा है और यहाँ पे 5/3। ठीक है, मैं इन दोनों को क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे a1 + r = 5/3 और यहाँ पे ये 1 - r। ओके, ठीक है, ये 1 - r ऊपर चले जाएगा, 5/3 था। ओके, 5/3 था ऐसा। ठीक है, ये 1 - r चले जाएगा ऊपर, यहाँ पे ये 1 + r और ये आ जाएगा 1 - r और यहाँ पे है a। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो 5/9 हो गया। ठीक है, ये a कैंसल। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो a + b a - b, तो ये 1 - r², यह आ जाएगा मेरा 1 - r² = 5/9। अब ये r² को इस तरफ और 5/9 को इस तरफ। ठीक है, तो ये 1 - 5/9 = r²। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 5/9 = r², तो ये आ जाएगा मेरा 4/9 r²। तो ये r आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4/9 का, तो ये स्क्वायर रूट क्या आएगा मेरा, 2/3। तो मेरा यहाँ पे r निकल गया 2/3। ओके, यहाँ पे मेरा r आ गया है 2/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या है, स्क्वायर रूट निकाला है, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी भी हो सकता है आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही अपना आंसर है। ओके, यहाँ पे अपना आंसर दोनों है। ठीक है, एग्जाम में आप कोई भी एक टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ P, Q and R are in AP and X, Y, Z are in GP, then X, Q minus R, Y, R minus P and Z, P minus Q is equal to। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P, Q, R है AP में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है P, Q और R है AP में, मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, Q minus P = D। ठीक है, Q minus P = D। तो अगर यहाँ पे मेरे को इसको P minus Q लिखना है तो ये -D हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया। अगर मैं माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पे इस स्टेप को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा -Q + P = -D हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा P - Q = -D हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे फिर वैसे ही R - Q = D, तो Q - R = -D। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो है, अगर यहाँ पे R - P करें तो R - Q D, Q - P D, तो ये R - P 2D हो जाएगा, ये R - P 2D हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये R - P = 2D। ये स्टेप कैसे आया, R - Q = D और यहाँ यहाँ पे है Q - P = D। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे फिर मेरा क्या आएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये -Q और ये Q कट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बचेगा R - P = 2D। ठीक है, ये आ गया। तो ये एक चीज़ है, ये एक है और ये एक है जो अपने को क्वेश्चन में अभी काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को X, Y, Z are in GP। X, Y और Z
आर इन जीपी, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये चीज भी दी हुई है। अब पूछ रहा है एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर माइनस पी, और यहाँ पे z टू द पावर p माइनस क्यू। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आता है। अब यहाँ पे अपने को पता है फर्स्ट टर्म है x, तो सेकेंड टर्म जो y होगा वो x इंटू आर होगा। ओके, ये जीपी में है, तो सेकेंड टर्म होगा अपना x इंटू आर, और थर्ड टर्म होगा मेरा एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना जीपी सीरीज में है, तो सेकेंड टर्म होगा एक्स आर और थर्ड टर्म होगा एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन को। तो x टू द पावर ये q माइनस आर, q माइनस आर क्या था अपना माइनस डी था। ओके, अब ये वाला एक्स आर लिख देते हैं इसको, और ये क्या है अपना r माइनस पी था 2d। ओके, और यहाँ पे z को लिख देते हैं एक्स आर स्क्वायर टू द पावर, यहाँ p माइनस क्यू भी था माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे x टू द पावर माइनस डी इंटू एक्स टू द पावर 2d, और यहाँ r टू द पावर 2d, फिर यहाँ पे x टू द पावर माइनस डी, और यहाँ पे r टू द पावर माइनस 2d। ठीक है, ये 2 और ये माइनस डी। ओके, अब यहाँ पे इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, तो ये जो x के जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे और r के पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर ऐड करेंगे तो ये x का पावर माइनस डी प्लस 2d, फिर यहाँ पे माइनस डी इंटू आर का पावर 2d माइनस 2d, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर हो जा रहा है 0 और r का पावर भी हो जा रहा है 0। तो अगर दोनों का पावर अगर 0 होता है तो वो अपना आता है 1। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 1। यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70 इफ 2 एक्सट्रीम्स by multiplied each by 4 and the mean by 5 the products are in AP। मतलब एक्सट्रीम्स मतलब जो आगे के जो आखिरी के जो दो टर्म्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स, और जो बीच के टर्म होते हैं उसको बोला जाता है मीन। ये हमने प्रपोर्शन में देखा हुआ है। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द सम ऑफ 3 नंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे थे, तो हम यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। तो पहले तो ऑप्शंस में वो देख लीजिएगा कि वो सीरीज जीपी में है कि नहीं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये अपना जीपी में है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन है जीपी में 20/10 2 और 40/22। ओके, तो सेकंड ऑप्शन है जीपी में, तो सेकंड ऑप्शन से ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या है 10 20 और 40। ठीक है, अब ये जीपी में है, इसका सम 10 + 20 + 40, तो ये मेरा आ रहा है 10 + 20 + 40, ये आएगा मेरा 70। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, यही दिया हुआ है। अब बोल रहा है इफ 2 एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से और इसको ही मल्टीप्लाई करना है 4 से, और ये 20 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो अपना ये एपी में आ जाए। तो 10 × 4 40, 20 × 5 100 और 40 × 4 160। ओके, अभी अपना एपी में आ रहा है कि नहीं। 100 - 40 कितना है 60, और ये 160 - 100 ये भी आ रहा है 60। ओके, तो ये अपना एपी में है। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ओके, लेकिन अभी आप यहाँ पे आप ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में क्या है, यही चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है 40 20 और 10। तो अगर ये रिवर्स ऑर्डर में है तो ये भी जीपी में है, और अगर हम इसको भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ये स्टेप सॉल्व किया, तो अगर हम इसको भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा एपी में ही आएगा। भले रिवर्स है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा अपना डिफरेंस, लेकिन ये सीरीज तो एपी में ही रहेगी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी भी आंसर करेक्ट है। ओके, ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15. If 1, 4 and 19 be added to them respectively, the results are in GP. तो ये भी कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 के जैसा। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। तो सबसे पहले हम यहाँ AP की सीरीज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए है AP में, तो 26 माइनस 5 कितना होगा 21, और ये 5 माइनस ऑफ माइनस 16, यहाँ पे भी आ रहा है 21, तो ये भी अपना AP सीरीज है। ओके, ये भी अपना AP सीरीज है। माइनस 16 माइनस 5 माइनस 21 और 5 माइनस 26 माइनस 21। तो इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का A। 7 का A ऑप्शन पहला वाला AP सीरीज में है अपने पास 26, 5 और माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम है, इन तीनों का सम है 15। तो इन तीनों का सम करते हैं 26 प्लस 5 माइनस 16, ये 15 आएगा। 26 प्लस 5 31, 31 माइनस 16 ये आ रहा है 15। ये चीज करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1, 4 एंड 19 भी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे और इसमें 19 ऐड करेंगे। इन तीनों में अगर हम 1, 4 और 19 ऐड करें तो 26 प्लस 1 27, फिर 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 और माइनस 16 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये अपना GP में है बोल रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं GP में है कि नहीं। 27, 9 और 3, इन दोनों का रेशियो 1/3, 9/27 1/3, इन दोनों का रेशियो 1/3। तो ये अपना GP में है। ओके, ये अपना GP में है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है 7 का A। ओके, आगे देख लेते हैं कोई ऑप्शन आएगा कि नहीं। 2, 5 और 8, और ये 5, 8 और 2, 2, 5 और 8 है अपना AP में। ठीक है, 5, 8 और 2 ये अपना AP में नहीं है, तो ये ऑप्शन सी तो गलत है। अभी ऑप्शन B से एक बार देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन B से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B है, यहाँ पे 2, 5 और 8। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 8, 5 प्लस 2 7 प्लस 8 15, ये करेक्ट आ रहा है। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा, पहला नंबर क्या प्लस करना था 1, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 4 और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 19। तो 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 4 9 और 8 प्लस 19 27। अब इसको देखते हैं, 9/3 3, 27/9 ये भी 3, तो ये भी अपना GP में है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर B भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B भी मेरा करेक्ट है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। गिवन x, y, z आर इन GP, x to the power p is equals to y to the power q and z to the power sigma। ठीक है, देन 1/p, 1/q and 1/sigma आर इन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x, y, z है GP में, x, y, z है इन GP, ये दिया हुआ अपने को। ठीक है, और यहाँ पे x to the power p is equals to y to the power q और ये z to the power sigma। ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो हम इसको ले लेते हैं k। ऐसा वाला हमने सॉल्व किया हुआ है k लेके। ओके, सो ये x to the power p is equals to k, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x is equals to, यहाँ पे मेरा ये जो x is equals to क्या आएगा, x is equals to k to the power 1/p। ओके, ये आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे y to the power q is equals to k, तो यहाँ पे y is equals to k to the power 1/q।
और यहाँ पे z टू द पावर सिग्मा इज इक्वल्स टू k, तो y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू और ये 1 अपॉन सिग्मा, ये क्या है, ये एपी में है, जीपी में है, ये किस चीज में है। ठीक है, तो अपने को पता है कि यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड है वो अपना जीपी में है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई, ये है अपना इक्वेशन। ठीक है, और y का वैल्यू क्या लिए अपन, k 1 अपॉन क्यू और यहाँ पे लिए अपन k 1 अपॉन p। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k 1 अपॉन सिग्मा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा k 1 अपॉन क्यू। ठीक है, अब ये सेम पावर है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अगर मेरे माइनस में हो जाते हैं तो यहाँ पे k 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन सिग्मा माइनस ये 1 अपॉन क्यू। ठीक है, अब सेम बेस तो पावर भी सेम, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्यू माइनस ये 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा माइनस ये 1 अपॉन क्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी ये दोनों का डिफरेंस और ये 1 अपॉन सिग्मा माइनस 1 अपॉन क्यू ये दोनों का डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस जब सेम होता है तब वो एपी में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू और ये 1 अपॉन सिग्मा किस में है, तो ये है अपना एपी में। ठीक है, ये है अपना एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आंसर, आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। If the terms 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, the value of x is। यहाँ पे ये तीनों टर्म है AP में, तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है अपना 9। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन से भी x का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा AP में है, कौन सा AP में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं a का वैल्यू 7 पुट अप करके देखूं तो यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 14। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म आएगा 14, सेकंड टर्म आ रहा है मेरा x प्लस 10, तो यहाँ पे 7 प्लस 10 आएगा 17 और मेरा थर्ड टर्म आएगा 3 इंटू 7 प्लस 2, ये आएगा मेरा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 14 और ये 17 और ये 23, ये अपना एपी में है क्या, ये अपना एपी में है नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में 10 दिया हुआ है, तो अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10। ठीक है, दूसरा टर्म है x प्लस 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 और यहाँ पे तीसरा टर्म है अपने पास 3x प्लस 2, तो ये 3 इंटू 10 प्लस 2। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये 20 और ये भी 20 और यहाँ पे 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32, तो ये अपना एपी में है नहीं है। ठीक है, ये अपना एपी में नहीं है ये भी, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन सी में जाते हैं, 6 लेते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 और यहाँ पे ये आ जाएगा 6 प्लस 10 और यहाँ पे ये 3 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 इंटू 6 12, 6 प्लस 10 16 और 3 इंटू 6 18 प्लस 2 20। ये दिख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 4, तो ये है अपना एपी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। ओके, अब इसको नॉर्मल तरीके से भी एक बार देख लेते हैं, इसमें नॉर्मल तरीका भी काफ़ी इजी ही है। ओके, तो रियल ट्री। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3x प्लस 2 माइनस ये x प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे ये x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू
यहाँ 3x+2 -x -10, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 10 - x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3x+2 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये 3x -8, ठीक है। यहाँ पे मैं -x ही लिख रहा हूँ, तो ये मेरा कट, ओके, -x कट हो गया। ये -8 को इस तरफ ला लूंगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3x यहाँ पे, और यहाँ पे x आएगा 18/3 इज इक्वल्स टू 6, ओके। यहाँ पे मेरे x का वैल्यू आ गया 6। तो इस तरीके से भी करेंगे तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे अपना आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ a be the am of two positive unequal quantities x and y and g be their gm, then अब यहाँ पे अपने को ये am दिया हुआ है और g gm दिया हुआ है। अपने को कुछ नहीं पता यहाँ पे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और अपने को निकालना क्या है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे x और y दिया हुआ है। मैं यहाँ पे x और y का एजम्पशन ले लेता हूँ वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एरिथमेटिक मीन, इन दोनों के बीच का एरिथमेटिक मीन आएगा 1 + 4/2। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ मेरा आएगा 2.5, ओके। इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या आएगा, gm। ज्योमेट्रिक मीन आता है रूट ऑफ ये 1 × 4, ओके। तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा है, एरिथमेटिक मीन से मेरा कम ही आ रहा है, ओके। ज्योमेट्रिक मीन मेरा एरिथमेटिक मीन से कम ही आ रहा है, तो मेरा a इज ग्रेटर देन g है, ओके। मेरा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन g है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा आंसर, a इज ग्रेटर देन g, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द am ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40 एंड देयर gm इज 24, द नंबर्स आर। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 72 और 8। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, 72 + 8/2। तो ये 72 + 8 80/2 40। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन 40 दिया हुआ है, जी हाँ, तो ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है। ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं, √72 × 8। तो यहाँ पे लेंगे कैलकुलेटर, 72 × 8 और इसका अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके। तो इसका स्क्वायर रूट आता है अपना 24। तो ज्योमेट्रिक मीन है 24। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है हमारा आंसर। अगर आप दूसरे में भी देखेंगे ऑप्शन बी में 70 + 10/2, तो अरिथमेटिक मीन तो अपना 40 आ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाएंगे 70 × 10 का स्क्वायर रूट, तो अपना ज्योमेट्रिक मीन नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन सी में भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं आ रहा है, अरिथमेटिक मीन तो आ जा रहा है। तो यहाँ अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 3 नंबर्स आर इन AP and their sum is 15. If 8, 6 and 4 be added to them respectively, the numbers are in GP. ये अपन जैसे ऊपर में क्वेश्चन किए थे वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा AP सीरीज है। 2, 6 और 7 AP सीरीज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है। 4, 6 और 5 AP सीरीज है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है 3, 5 और 7 अपना AP सीरीज है, तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करके देखते हैं। वहाँ पे नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो इसलिए क्या है, हमको एक बार वैल्यू चेक करके देखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, अगर मेरा वहाँ पे लास्ट सीरीज में अगर कोई AP सीरीज नहीं दिया होता तो मैं सीधा ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3, 5 और 7 दिया हुआ नंबर अपने को, ओके। और
ये AP में है और इनका सम है 15, तो यहाँ पे 3 + 5 + 7 करके देखते हैं। 5 + 3 8 + 7 आएगा 15, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें 8 6 4 भी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली द नंबर्स आर इन GP, तो इसमें मैं +8 कर देता हूँ, इसमें मैं कर दूंगा +6 और इसमें मैं कर दूंगा +4, तो 3 + 8 11, 5 + 6 5 + 6 आएगा अपना 5 + 6 आता है 11, 7 + 4 आएगा 11, तो इन दोनों के बीच का रेशियो 1 और इन दोनों के बीच का भी रेशियो 1, तो ये अपना GP सीरीज ही है। ओके, एक हिसाब से ये GP ही है, भले ही नंबर सेम आया है लेकिन दोनों के बीच का रेशियो 1 है। ओके, तो ये अपना GP सीरीज ही है, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर C है आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द सम ऑफ 4 नंबर्स इन GP इज 60 and the AM of the first and the last is 18. The numbers are, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 4 नंबर्स इन GP is 16। तो सबसे पहले तो हम यहाँ GP देख लेते हैं कौन सा सीरीज है। ये अपना GP है 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, यहाँ R2 है। सेकेंड वाला देखते हैं 16/4 4, लेकिन 8/16 ये अपना GP सीरीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 8/16 ये 1/2 ये ठीक है, 4/8 ये भी 1/2, लेकिन यहाँ पे आ गया 20/4, तो ये तो 5 आ गया, तो ये अपना GP सीरीज नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए है अपना GP सीरीज, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए से सेटिस्फाई करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ठीक है। इन सब का सम बोल रहा है 60 है, तो यहाँ पे 12 सॉरी यहाँ पे है अपना 4 + 8 + 16 + 32, यहाँ पे देखें इसको 4 + 8 + 16 + 32, मेरा 60 आ रहा है। ओके, यही चीज़ दिया हुआ है सम, ठीक है। अब बोल रहा है AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये 32 और 4 का अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। 32 + 4/2 क्या आएगा, ये अपना 36/2 18, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 ही है। ओके, तो यहाँ पे 13 का A है अपना आंसर, ठीक है। यहाँ पे अपना 13 का ऑप्शन A है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। A sum of ₹6240 is paid off in 30 installment such that each installment is 10 more than the preceding installment। मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे अपन कितना पे कर रहे हैं 6240, ये है अपना सम, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं दिया हुआ, तो सपोज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है A, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है A, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, मतलब जो इससे पहले का जो इंस्टॉलमेंट है उससे 10 ज़्यादा है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट है मेरा A + 10, ओके, और मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा A + 20, क्योंकि ये सेकंड इंस्टॉलमेंट से 10 ज़्यादा है, तो मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा A + 20, तो ये मेरा AP सीरीज में आ जा रहा है, डिफरेंस है दोनों के बीच का 10, ठीक है, तो दिस इज एन AP सीरीज। ओके, तो हम AP सीरीज में पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है N, दिया हुआ है कितना, N है अपना 30, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सम, ये है अपना सम, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ सम का फॉर्मूला है Sn = n/2, यहाँ पे लास्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, तो A2A + n-1D, ये है अपना फॉर्मूला। यहाँ Sn = 6240, n है 30, तो 30/2, यहाँ पे 2A, तो यहाँ A तो नहीं दिया हुआ अपने को, A प्लस, अब यहाँ पे n-1, n क्या है 30 - 1, D है अपना 10, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 30/2 15, तो यहाँ पे
6240 इज इक्वल्स टू 15 और यहाँ पे 2a प्लस ये n-1 क्या था 29 और यहाँ पे d है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 6240 अपॉन 15, ये 15 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा बचेगा 416 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 290। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2a क्या आएगा मेरा 416 माइनस 290, ये आ जाएगा मेरा 126। ओके, तो यहाँ पे a आ गया मेरा 126 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 63। मेरा a आ गया 63। यहाँ पे क्या निकालना था अपने को, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम ये a को ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिए हैं तो अपना वैल्यू क्या आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 63। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द सम ऑफ 1.03 प्लस 1.03 स्क्वायर प्लस 1.03 क्यूब टू n टर्म्स। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6b में किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ n का वैल्यू ले लेता हूँ 2 और ये 1 और 2 को प्लस कर लेता हूँ, फिर हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं पहले ये 1.03 और सिर्फ ये 1.03 का स्क्वायर इसको मैं प्लस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1.03 का स्क्वायर प्लस ये 1.03, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जा रहा है 2.0909। ओके, अब यहाँ ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं, हमारा ये वैल्यू आना चाहिए, n के जगह में रखेंगे 2। तो ऑप्शन नंबर ए अपना है 103, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे है ब्रैकेट 103 टू द पावर n, n है अपना 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 1.03 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 103। तो यहाँ पे तो अपना कुछ ये 6.2727 आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना गलत है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 103 अपॉन 3 और यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 1.03 टू द पावर n, यहाँ पे दिया हुआ है 1.03 टू द पावर n। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, लिए अपन 2 लिए हैं -1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 103 अपॉन 3 ही रहने देंगे, उसको कैलकुलेटर में कर लेंगे बाद में। 1.03 ये इसका टू द पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 0.0609, यहाँ पे मेरा आ गया 0.0609। ठीक है, अब इसको मैं सीधा 103 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, तो मेरा क्या आएगा 2.0909। यही था अपना आंसर, यहाँ पे यही आंसर आ रहा था। ओके, सो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो ये यहाँ पे जो हमने जो 2 लिया है आप उसके जगह n के जगह में 3 लेके भी देख सकते हैं, तो भी अपना ऑप्शन नंबर बी ही आएगा आंसर। ओके, यहाँ पे आप उसके जगह 2 के जगह आप 3 लेके भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जी पी, देन यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 एक्स वाई जेड है अपना ए पी में। ठीक है, और यहाँ पे है अपना एक्स वाई और ये z प्लस 1 है अपना जीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x यहाँ पे फिर अपना हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जेड माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे अपना आएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1 अपॉन y।
तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1 और यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एक्स प्लस एक्स, ये आ गया अपना। अब यहाँ पे मैं y के जगह में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, y के जगह में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को आगे करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया अपना। तो अब मैं यहाँ पे y के जगह में z प्लस एक्स अपॉन 2 कर देता हूँ, z प्लस एक्स अपॉन 2 ये स्क्वायर, और यहाँ पे जेड एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे ये अपना आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx अपॉन यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू जेड एक्स प्लस एक्स। ठीक है, 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2zx इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4zx प्लस 4x। ठीक है, 4zx को इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2zx ये बचेगा इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब मैं ये अपना a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस जेड द होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ओके, यहाँ पे अपना ऐसा कोई इक्वेशन है क्या ऑप्शन में? यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यही इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, जो हमारा ये जो आंसर आया यही इक्वेशन है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द नंबर्स x, 8 and y are in GP and the numbers x, y minus 8 are in AP. The value of x and y are। तो यहाँ पे भी अपन वैल्यू पुट अप करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -8 पुट अप करके देखेंगे तो ये अपना क्या आ रहा है, अपना वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं, एपी में और जीपी में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ए में क्या है ऑप्शन, -8 -8। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, x 8 और y ये जीपी में है कि नहीं, तो x का वैल्यू -8, फिर यहाँ पे 8 और ये -8, तो -8 अपॉन 8 -1 और यहाँ पे 8 अपॉन -8 -1 ये है अपना जीपी में। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट है, और यहाँ पे x y -8 आर इन एपी, तो यहाँ पे -8 और ये -8 हो जा रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे ये है x, ये है y और यहाँ पे -8 दिया हुआ है, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, तो ये अपना एपी में भी है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आगे का भी एक ऑप्शन अपना सही है, इसमें ऑप्शन बी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे वैसे अपना ऑप्शन ए तो अपना करेक्ट आंसर है, लेकिन एक बार ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 16x, ठीक है, फिर ये 8 और ये 4, ये अपना जीपी में दिख रहा है, 4/8 1/2, 8/16 1/2। ठीक है, तो ये अपना है जीपी में। ओके, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर अपन आते हैं यहाँ पे x, y और 8 में, तो यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 4 और ये -8। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस -8 -4 -12, 4 -16 -12, तो ये अपना एपी में है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8 4
इन, ये इन लिखा हुआ है लेकिन ये इज होगा। 1/2 to the power 17 द वैल्यू ऑफ एन इज। यहाँ पे n का वैल्यू निकालना और ये दिया हुआ अपने को nth टर्म। ठीक है, ये कौन सा सीरीज है अपना, ये अपना जीपी का सीरीज दिख रहा है। ओके 16, 8 और 4 ये अपने को जीपी का सीरीज दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये अपने को 16, 8 और 4 ये जीपी का सीरीज दिख रहा है। यहाँ पे रेशियो है 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो ये है अपना जीपी सीरीज। ठीक है, तो जीपी सीरीज में nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला जीपी सीरीज में क्या होता है, ARn-1। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो हमको यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म क्या है 1/2 to the power 17 और यहाँ पे a क्या है 16 इंटू r, ये 1/2 to the power n-1, 1/2 to the power n-1। ठीक है, यहाँ पे पूरे में पावर आएगा। ओके ठीक है, अब ये 1/2 to the power n-1, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 to the power -17। ओके, ये मेरा 2 to the power 4 और यहाँ पे 1 में n-1 का पावर, तो ये 1 ही आएगा और ये 2 to the power n-1। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ मेरा नेगेटिव पावर आ जाएगा। ओके, 2 to the power ये मेरा -n-1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। ओके, तो यहाँ पे 2 to the power -17 इज इक्वल्स टू 2 to the power 4, 16 2 to the power 4 होता है और यहाँ पे 2 to the power -n+1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सम करेंगे पावर को, तो 4 -n+1 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 to the power 17 इज इक्वल्स टू 2 to the power 5 -n, 4 + 1 5 -n, बेस सेम तो पावर भी सेम। ओके, तो यहाँ पे 17 इज इक्वल्स टू 5 -n, तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे यहाँ पे है -17। ओके, तो यहाँ पे मेरा आएगा जैसे -17, तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 + 17 इज इक्वल्स टू 22। मेरा n का वैल्यू क्या आ रहा है 22। ओके, मेरा n का वैल्यू आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। The sum of n terms of a GP whose first terms 1 and the common ratio is 1/2 is equals to ये 127/128। यहाँ पे अपने को सम दिया हुआ है। ठीक है, n टर्म्स का द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 1/2, तो r लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम अपने को दिया हुआ है ये 127/128, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 128 इंटू 128 प्लस ये 127 तो आ जाएगा 255/128। ये हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला, ये सम है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर वो नॉर्मल अपन वो r लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो a यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 1। ओके, यहाँ पे r टू द पावर, यहाँ पे 1 माइनस r टू द पावर n, तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर n और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 ऐसा आएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 255/128 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 1 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन यहाँ पे ये नीचे का सॉल्यूशन करूँगा मैं
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो ये मेरा 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा बचेगा 1/2। ठीक है, तो 255/128 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टू द पावर n, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। इसको उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, यहाँ पे ये सब ठीक है। ओके, तो अभी 255/128 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 ये 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ओके, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पे 255/256 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1 ये 2 टू द पावर n। अब ये 256 मेरा 2 टू द पावर आएगा कुछ। ओके, मेरा 2 टू द पावर कुछ बनेगा, तो क्या बन रहा है एक बार कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है मेरा 2 टू द पावर 8। तो यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे 2 टू द पावर n। तो ये मेरा 255 को मैं 256 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा 2 टू द पावर 8 माइनस 1, तो ये 2 टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे 2 टू द पावर 8 और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टू द पावर 8 n, सॉरी यहाँ पे n है। ओके, सो इससे आप लोग को यहाँ पे ये देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि n का वैल्यू होगा अपना 8। ठीक है, इससे अपना ये जो इक्वेशन से अपना आ गया यहाँ पे n का वैल्यू होगा 8। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर है 8, ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ठीक है, आप n के जगह में ऑप्शन भी पुटअप करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, T4 ऑफ अ जीपी इन इज x, वो इन लिखा हुआ वो इज है, T10 इज इक्वल्स टू y एंड T16 इज इक्वल्स टू z। देन फिर उसके बाद कुछ इक्वेशन बनाने हैं अपने को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, T4 इज इक्वल्स टू x और यहाँ पे T10 इज इक्वल्स टू y और यहाँ पे दिया हुआ है T16 इज इक्वल्स टू z। ये क्या है, ये जीपी वाला सीरीज है। ओके, ये है जीपी सीरीज। ठीक है, तो जीपी सीरीज, तो यहाँ पे अपना ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर मेरा हो जाएगा AR³ इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे ये y मेरा क्या हो जाएगा, AR⁴ इज इक्वल्स टू y। लेकिन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, AR³ इंटू R⁴ लिख सकता हूँ। ओके, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा AR³ क्या है, ये x है, तो x इंटू R⁴ इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा R⁴ आ जाएगा मेरा y/x। ओके, अब यहाँ पे है AR⁵ इज इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे मेरा AR⁹ इंटू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा R⁶ इज इक्वल्स टू z। अब ये AR⁹ है y और ये मेरा R⁶ क्या है, y/x इज इक्वल्स टू z। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल्स टू ये zx। ठीक है, ये मेरा आ गया इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर है। यहाँ पे अपना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी है आंसर y² इज इक्वल्स टू zx। ओके, तो 20 का है ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ x y z आर इन जीपी देन, ये तो अपने को पता हुआ है, ये तो अपन सीधा ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। x y z आर इन जीपी, तो y² इज इक्वल्स टू xz होता है। ओके, ये अपन ज्योमेट्रिक मीन जो निकालते थे, y² इज इक्वल्स टू xz। ठीक है, सो 21 का ए होगा अपना आंसर। ओके, ठीक है,
21 का ए होगा अपना आंसर। ये तो अपने को सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना ही है तो आप कर सकते हैं y/x इज इक्वल्स टू z/y, तो ये आ जाएगा मेरा y² इज इक्वल्स टू zx। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। ओके, अगर आपको सॉल्व करना ही है तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 में। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज, क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है और ये 300 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच के ऑड नंबर्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसका सम। तो ऑड नंबर जानते हैं हम, ऑड नंबर जैसे जो लास्ट में जैसे 1, 3, 5 और 7 और 9 होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इन दोनों के बीच का मेरा फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का मेरा फर्स्ट ऑड नंबर होगा 201। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मेरा लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में मेरा लास्ट ऑड नंबर होगा 299। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेरा फर्स्ट ऑड नंबर 201, लास्ट ऑड नंबर है मेरा 299। ठीक है, अब यहाँ से अपन n निकाल लेते हैं। अपने को ऑड नंबर का डिफरेंस भी पता है, वो होता है 2। ऑड नंबर में जो डिफरेंस जो d होता है वो होता है 2। ये उसमें होता है हमेशा AP सीरीज में। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे ये जो लास्ट नंबर दिया हुआ है 299 इज इक्वल्स टू ए क्या है अपना 201 प्लस n-1 डी होता है 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 299 माइनस 201, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 98 इज इक्वल्स टू n-1 और ये 2। ठीक है, 2 को वहाँ डिवाइड कर देंगे तो 98 डिवाइड बाई 2 49 इज इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू आ जाएगा 49 प्लस 1 50। ओके, मेरा यहाँ पे n आ गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपने को, सम पूछ रहा है, तो सम आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया हुआ है तो अपना n/2 a प्लस l। ओके, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे 50/2 a क्या है 201 प्लस 299, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 201 प्लस 299 और ये 50/2 25, तो इंटू 25 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वैल्यू 12,500। ओके, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 13। ओके, 500 और 1000 के बीच में अपने को नंबर्स के सम निकालने हैं जो डिविजिबल बाई 13 हो। तो हम यहाँ पे नंबर पहले ढूंढेंगे कि पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 500 और 1000 के बीच में डिविजिबल बाई 13 है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 500 को डिवाइड बाई 13 करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे 3 टाइम्स 39। ओके, 3 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 39, यहाँ पे बचेगा 11। ओके, अभी 11 तो नहीं जाता तो 1 1 10, ये 1 1 10 ये कितने टाइम्स आएगा 13 इंटू 7 करके देखते हैं 91, 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 में 104 आ रहा है। ठीक है, 104। यहाँ पे मेरा कितना बच रहा है 6 बच रहा है। मतलब क्या हुआ 500 माइनस 6 करूंगा तो मेरा ये जो नंबर आ जाएगा जो मेरा डिवाइडेड बाय 13 हो सकता है। ओके, मैं यहाँ अगर 500 माइनस 6 करूंगा तो मेरा ये 494 आएगा, ये मेरा डिविजिबल बाय 13 है। ओके, लेकिन मेरे को 500 से कम तो नहीं निकालना है, मेरे को 500 से ज़्यादा वाला नंबर निकालना है। तो मैं 494 प्लस 13 कर दूंगा तो मेरा 500 से ऊपर वाला मेरा पहला नंबर आ जाएगा जो डिविजिबल बाई 13 है। ओके, तो ये मेरा 507 आ गया। ओके, 507 को एक बार डिवाइड बाई 13 करके देख लीजिए 39। तो इस क्वेश्चन में मेरा ए आ गया है 507। ओके, अब यहाँ पे लास्ट नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे 1000 तक जाना है तो ये 1000, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 100 है, ये 7 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 91, यहाँ बचेगा 90, अब यहाँ पे आएगा 6 टाइम्स,
तो 13 इंटू 6 78 तो यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है 12। ठीक है, तो 1000 माइनस 12 करूंगा तो मेरा लास्ट नंबर आ जाएगा। 1000 माइनस 12 करूंगा मेरा लास्ट नंबर आ जाएगा, जो कि है 988। एक बार देख लीजिए, 988 डिवाइड बाई 13 होता है 76 टाइम्स आता है। ठीक है, मेरा ए और एल आ गया। अब ये क्या है, डिविजिबल बाई 13, तो सबका डिफरेंस होगा 13। ओके, अगर नंबर जैसे डिविजिबल बाई 13 है तो सबका डिफरेंस होगा 13। तो लास्ट नंबर ए प्लस यहाँ पे लास्ट नंबर है अपना 988 और ये होगा ए प्लस ये n-1 डी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 988 माइनस 507, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 988 माइनस 507 और ये 13 को यहाँ डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 13। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 37 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू क्या आ गया 38। ओके, मेरा यहाँ n आ गया 38। अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला n/2, 38/2 a प्लस एल। ए क्या है 507 प्लस 988, इसको सॉल्व करेंगे। 507 प्लस 988 मल्टीप्लाइड बाई 38 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है 28405। ये आ रहा है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आंसर मेरा, यहाँ पे 28405। ठीक है, ये है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी 3579, यूनिटी मतलब 1। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या दिया हुआ है, एपी सीरीज दिया हुआ है। एपी सीरीज दिया हुआ है 3579। अब बोल रहा है यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर्स। तो अगर इन दोनों का सम 8 में मैं प्लस 1 करूंगा तो 9। ठीक है, अगर मैं ये तीनों का सम ले लेता हूँ 3 प्लस 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15। ठीक है, ये 15 प्लस 1 करूंगा, ये मेरा 16 आ रहा है। फिर से 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अगर मैं ये चारों का सम ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आएगा, ये 15 प्लस 9 आएगा मेरा 24 प्लस 1 करूंगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ओके, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 3, ये 4 और ये 5, ये मेरा आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो मेरा 24 का ऑप्शन है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अ परफेक्ट स्क्वायर। द रिजल्टिंग सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, या नंबर तो है ही वो। ओके, वो नंबर तो है ही, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं लेंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर लेंगे हम आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, 4 से या तो 5 से। ओके, तो इसमें अपने को दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में नंबर क्या दिया हुआ है, 100 से 300 के बीच में। तो पहले अपन डिविजिबल बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ओके, तो यहाँ पे 100 भी डिविजिबल बाय 4 है और 300 भी डिविजिबल बाय 4 है। किसी भी नंबर में अगर 00 आता है तो वो डिविजिबल बाय 4 होता है। ओके, तो 100 भी डिविजिबल बाय 4 है और ये 300 भी। तो यहाँ पे मेरा ए है 100 और लास्ट नंबर है मेरा 300। ओके, अब यहाँ से n निकाल लेंगे तो 300 इज इक्वल्स टू 100 प्लस n-1, डिविजिबल बाय 4 है तो d अपना आएगा 4। ओके, 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस 100 आएगा 200 डिवाइड बाय 4 आएगा 50। यहाँ पे 50 इज इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ n आ जाएगा मेरा 51। ओके, अब हम यहाँ पे
डिविजिबल बाय 5 वाला निकाल लेते हैं। 5 वाले में n कितना आएगा, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ही निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे सम निकाल लेते हैं जो डिविजिबल बाय 4 वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसमें अपना सम क्या आएगा, n/2 और यहाँ पे a प्लस एल। a क्या है 100 और l है अपना 300। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 1/2 इंटू 400, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10,200, ठीक है। अब यहाँ डिविजिबल बाय 5 वाला निकालते हैं, ठीक है। यहाँ अपन डिविजिबल बाय 5, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो 100 है वो भी डिविजिबल बाय 5 है, 300 भी डिविजिबल बाय 5 है, तो इसमें भी a आ गया अपना 100 और l आ गया मेरा 300। अब इसमें अपन n निकालेंगे तो यहाँ पे 300 इज इक्वल्स टू 100 प्लस n-1 और इसमें d क्या है, डिविजिबल बाय 5 है तो 5 आएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे 200/5, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 40 और ये n-1, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया मेरा 41। अब यहाँ पे सम निकाल लेते हैं, सम ये 41 डिजिट्स का, ओके। यहाँ पे 41 डिजिट्स का सम क्या आएगा, 41/2 a प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे 41/2 इंटू 400, यहाँ पे मेरा आएगा 8200। अब क्या करेंगे, ये 4 और 5 का प्लस कर देंगे, ये तो करेंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने के लिए है कि कुछ नंबर ऐसे हैं बीच में जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं। ओके, तो हम उसको 2 बार तो नहीं ले सकते। ओके, उसको हम 2 बार तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो नंबर्स कैसे निकालेंगे जो 4 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो जो 4 और 5 से दोनों से डिवाइड होंगे वो 4 इंटू 5 वो 20 से डिविजिबल होंगे। ओके, कुछ नंबर जो 4 और 5 जो दोनों से डिवाइड होंगे वो 20 से डिवाइड होते होंगे। ओके, सो हम यहाँ पे डिविजिबल बाय 20 वाले निकाल लेते हैं। ओके, डिविजिबल बाय 20 वाले नंबर निकाल लेते हैं। तो अपना 100 भी डिविजिबल बाय 20 है, तो ए अपना आ गया 100 और लास्ट नंबर 300 भी डिविजिबल बाय 20 है, ठीक है। तो अब इसमें हम n निकालेंगे तो ये 300, यहाँ पे ये 300, ये 100 प्लस n-1 इंटू 20। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200/20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 और ये n-1, तो n का वैल्यू आ गया 11। अब इसका सम निकाल लेते हैं 11 डिजिट्स का, तो यहाँ पे 11/2 और ये प्लस l। ओके, ये अपन निकाल लिए, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5.5 इंटू 400, ये मेरा आ गया 2200। अब हमारा एक्चुअल सम क्या आएगा, एक्चुअल सम आएगा जो डिविजिबल बाय जो 4 था। ओके, एक्चुअल हमारा जो टोटल जो आएगा यहाँ पे एक्चुअल सम डिविजिबल बाय 4 में अपना कितना वैल्यू आया था, यहाँ पे वैल्यू आया था 10,200। यहाँ पे अपना वैल्यू आया था 10,200, ठीक है। और फिर दूसरा क्या वैल्यू आया अपना 8,200। इसमें हम ये माइनस कर देंगे जो डिविजिबल बाय जो 20 था 2,200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,200 प्लस 8,200 माइनस 2200, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 16200। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 16200, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। The sum of all natural numbers from 100 to 300 which are exactly divisible by 4 and 5। अब यहाँ पे जो exactly 4 and 5 लिखा हुआ है तो ये दोनों से जाने चाहिए, मतलब ये 20 से जाने चाहिए। 4 and 5 तो ऐसे ही नंबर होंगे जो 20 से डिविजिबल होंगे। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 26 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे अपने को दिया हुआ 100 और 300, तो हमने निकाला है पिछले ही क्वेश्चन में 2200 निकाला था। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व्ड इन लास्ट क्वेश्चन। हमने निकाल लिया था यहाँ पे जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20 है। सॉल्व्ड इन लास्ट क्वेश्चन था तो आंसर आया था 2200। ओके,
तो आप वहां से स्टेप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 26 का ए आएगा अपना आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अ पर्सन पेज ₹975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय 5। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो जो पिछला जो इंस्टॉलमेंट है उससे ₹5 कम पे कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100। तो यहाँ पे अपने को n निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। टोटल दिया हुआ है अपने को, टोटल दिया हुआ है 975 रुपीज। ठीक है, अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है अपना यहाँ पे 100, और अपने को डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस है यहाँ पे ध्यान रखिएगा -5 है, क्योंकि हम ₹5 कम जा रहे हैं। तो अपना जैसे अगर ₹5 कम जा रहा हूं तो यहाँ मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता 95। ओके, तो ये 95 माइनस 100 करूंगा तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा 5। ओके, यहाँ पे मेरा डी आ गया 5। अब अपने को निकालना है यहाँ पे अपने को निकालना है एन। तो अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला 975 और यहाँ पे n/2 यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू ए क्या है 100 प्लस n-1 और यहाँ पे d। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। 975 इंटू 2 कर देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 1950 इज इक्वल्स टू n और यहाँ पे 200। यहाँ पे इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -5n प्लस 5, ये अपना ये आएगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1950, तो यहाँ पे ये 200n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1950 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरा 205n माइनस 5n स्क्वायर। ये सबको इस तरफ ले जाएंगे, 5n स्क्वायर माइनस 205n माइनस ये 1950, यहाँ पे प्लस है। ओके, इज इक्वल्स टू 0। इसको 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को सिंप्लीफाई, तो n स्क्वायर माइनस ये 205/5, तो ये आ जाएगा मेरा 41n, और ये 1950/5 करेंगे तो ये मेरा आ गया 390। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, ये 390 और ये 2, तो ये आ जाएगा मेरा 195। अब ये अपना 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3 और ये 65। अब ये अपना 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 13 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आएगा मेरा नंबर 13 इंटू 26 और ये 5 और 3 15, 26 और 15 आ गया मेरा नंबर। ओके, तो n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 15n प्लस 390 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तब यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन आया तो n माइनस 26, यहाँ पे माइनस 15 कॉमन आएगा और यहाँ पे n माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n माइनस 15 और ये n माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n का वैल्यू है 15 और ये n का वैल्यू है 26। तो यहाँ पे अपन ये दोनों वैल्यू तो नहीं लिख सकते क्योंकि इंस्टॉलमेंट है वो एक बार आके खत्म हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू होगा अपना आंसर 15। ओके, क्योंकि ये 15 मंथ्स के बाद तो इंस्टॉलमेंट अपना खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 15 मंथ्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अ पर्सन सेव्ड ₹16,500 in 10 years. In each year after the first year, he saved ₹100 more than he did in the preceding year. The amount of money he saved in the first year was. तो यहाँ पे क्या है, पर्सन जो सेव कर रहा है वो हर बार ₹100 ज़्यादा सेव कर रहा है। तो सपोज इसने पहली बार ए सेव किया तो दूसरे बार उसने A+100 सेव किया। ओके, तो यहाँ पे अपना डिफरेंस क्या आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू 100, और क्या दिया हुआ है 16,500 उसने 10 साल में सेव किया है। ठीक है, उसने 16,500 टोटल 10 साल में सेव किया, मतलब सम हो गया
ठीक है, यहाँ पे मतलब ये सम हो गया अपने पास। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे ए निकालना है। अब अपने को यहाँ पे ए निकालना है, तो यहाँ पे ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सम ऑफ एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे एन अपॉन टू, तो एन क्या है 10/2। ओके, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ 10-1, यहाँ पे 10-1d, d क्या है अपना 100। ओके, 100 रुपये ज़्यादा सेव करता था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16,500, ये वाले फिगर को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 16,500 डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने डायरेक्ट। ओके, ये 10/2 5 होता, और ये 5 को इस तरफ डिवाइड किया तो सीधा यहाँ पे 3300 आ गया। अब इसको 2a प्लस ये 10-1 9 इंटू 100 900, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3300 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 2400 इज इक्वल्स टू 2a, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2400 अपॉन 2, तो ये आएगा मेरा 1200। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पे है मेरा ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। एट 10% CI पर एनम अ सम ऑफ मनी अक्यूमुलेट टू 9625 इन 5 years। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे द सम इन्वेस्टेड इनिशियली, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, यहाँ सम इन्वेस्टेड इनिशियली पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है। ओके, तो ये तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें आता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर n। यहाँ पे अमाउंट अपने को क्या दिया हुआ है 9625, प्रिंसिपल पूछा है, यहाँ पे 1 प्लस I, तो ये 1 प्लस 0.1 टू द पावर n कितना है अपना 5 years। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1.1 टू द पावर 5 निकाल लूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे 9625 और यहाँ पे P, तो यहाँ पे 1.11 टू द पावर 5। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 9625 अपॉन 1.1 टू द पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे, 1.1 2 3 4 5, इसको मेमोरी में, फिर 9625 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 5976.37। मेरा ये मेरा आंसर आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे अपना ऑप्शन है 29 का ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005 and is growing at 2% per annum CI. The population in the year 2015 is estimated as। तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग वाला ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे हम जो पॉपुलेशन जो 2015 में जो पॉपुलेशन जो अपने को चाहिए, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ अमाउंट। ठीक है, आज का जो पॉपुलेशन जो दिया हुआ है उसको मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल। क्या दिया हुआ है 55 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे अपने को रेट दिया हुआ है, आई है अपना 0.02। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर, कितना साल हो रहा है 2005 से 2015, 10 साल हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02, इसका पावर 4 6 और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 55। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जा रहा है आंसर, यहाँ पे मेरा आएगा 02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाइड बाय 55। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 67.04 CR। ओके, 67.04 करोड़ आएगा मेरा आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 5705 6005 6700 और ये डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वैसा कुछ आसपास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ डी नन ऑफ दिस।
यहाँ पे आप लोग वो राउंडिंग ऑफ वाला मत कीजिएगा, 67.04 है तो उसको इंटू 100 6704 और ये राउंड ऑफ करके 6700 तक आ सकता है, ये वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू क्या है, करोड़ में दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ अपनी वहाँ पे नहीं आएगी। ओके, सो आज हमने यहाँ पे अपने एपी और जीपी के भी लास्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे 6 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, सो हम इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7। एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो भी है वो आप लोग अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें जरूर शेयर कर सकते हैं। ये आज जो हमने जो भी सॉल्यूशंस किए इसके भी स्लाइड्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहा हूँ हर क्लास के, तो आप वहाँ से भी वो स्लाइड्स को भी चेक करके अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से भी वो स्टेप्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।